नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक क्रीपी हॉन्टेड टॉपिक लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस जगह के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें इस जगह के बारे में मालूम ही नहीं होगा। ये जगह गुजरात के एक छोटे से शहर में है जिसे लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खूनी नदी। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि इस नदी में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से लोग इसे खूनी नदी कहते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल नदी नहीं है। आपने नदियाँ देखी होंगी, आप उनके पास से भी गुजरे होंगे। जिस नदी की बात मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो कोई नॉर्मल नदी नहीं है। इसके साथ जुड़ी हैं कुछ ऐसी भयानक और डरावनी बातें जो सुन के आपके दिल में थोड़ा सा डर तो बन ही जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उस नदी के बारे में जहाँ से अनजाने लोग हमेशा गुम हो जाते हैं। जिन लोगों को उन नदी के बारे में मालूम नहीं पड़ता और उसके पास चले जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं उस नदी के पास जाके गायब हो चुके हैं। और कुछ ऐसे भी कहानियां हैं जो हमेशा के लिए आपको रात में नींद से जगा सकती है। तो ये जो इसमें लोग एकदम से ऐसे गायब हो जाते हैं और जिससे इस नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, एक अजीब जगह है ये। यहाँ से कोई लोग ऐसा जब गायब हो जाता है ना, एक मिस्टीरियस वे से गायब हो जाता है, तो ये खुद में ऐसी बात बन जाती है कि ऐसा क्या उन लोगों के साथ होता है। इस नदी के पास आने वाले लोग, यहाँ तक कि जो जानवर होते हैं ना, पशु होते हैं, वो भी अक्सर दिखाई नहीं देते। पता नहीं वो कहाँ खो जाते हैं। ये सब इस नदी के आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। और जो लोग यहाँ रात को पास होते हैं, उनके कान में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अनजानी डर से भरी आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो या फिर कुछ वहाँ पे हो रहा हो। आप सोच कर देखें, आपके घर के पास ऐसे कोई खूनी नदी जाती है और रात के समय आपको उस नदी से आवाज़ें आती हैं। ऐसे डर के माहौल में आप रात में कैसे सो पाएंगे। ये जो गाँव के वहाँ पे पुराने लोग हैं, वो इस नदी के डर में ही रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ कोई पुरानी शक्ति या आत्मा का बसेरा है। कई बार ये लोग पुरानी कहानियों सुनाकर दूसरों को इस नदी के पास जाने से भी रोकते हैं। वो पहले उनको बता देते हैं, जो वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, कि आप इस नदी के पास में मत जाओ। अगर कोई भी जाता है तो वहाँ से मिस्टीरियस वे से गायब हो जाता है। इंसान तो इंसान कहते हैं कि जानवर भी वहाँ पे गायब हो जाते हैं। ऐसा क्या है उस नदी में? तो कुछ पुरानी कहानियों में ये भी कहा गया है कि इस नदी में एक खूनी साया है जो किसी को भी अपने साथ खींच लेता है, और ये साया उन लोगों के पीछा करता है जो नदी के पास रात को आने की हिम्मत करते हैं। न जाने उस नदी के पास ऐसा क्या हुआ है, कैसा वहाँ पे एक खूनी साया बन चुका है जो लोगों के वहाँ पे जान लेता है। ये सोचने में बहुत अजीब लगता है। हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हमारे रास्ते में भी बहुत नदियाँ आती हैं, हम वहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन कभी भी हमने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई ऐसी नदी भी है गुजरात में जिसे खूनी नदी कहते हैं, जहाँ पे लोग गायब हो जाते हैं, पशु गायब हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ये कहानी है, ये तो भगवान जानते हैं। लेकिन अगर कभी भी हमें मालूम पड़े ना कि वहाँ कोई जगह हॉन्टेड है या कुछ ऐसा वहाँ पे गलत हो रहा है, तो हमें वहाँ तो भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ना तो हमें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कैरी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सुनाऊं, तो उसे
मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं।